साथियों, मैं आज आपको सूपड़ का प्रसंग सुना रहा हूँ। सारी रामायण की शुरुआत यहीं से होती है। भगवान श्री राम जी सीता लक्ष्मण सहित पंचवटी में निवास कर रहे हैं, तो एक दिन उधर रावण की बहन शूर्पणखा घूमते हुए पहुँच जाती है। रावण की भगनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। वह श्री राम जी के पास पहुंचती है और राम जी से कहती है, शूर्पणखा श्री राम से कहती है, बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विध ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाय करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। तब श्री राम जी कहते हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। तो जब शूर्पणखा ने ऐसे वचन सुने तो उधर से पलटकर वो लक्ष्मण जी के पास पहुंचती है और लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए, किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बनने बनो मैं बन्नी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। शूर्पणखा की बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और कहते हैं, बोले यह बातें करते में तुझको लाज न आती है। मुख से यह कहने के पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कह, वह कर दे ठौर कहीं तेरा। है आर विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह। आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य घाट का यह। यदि विवाह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की बैरागिन बन जा। कुल जात देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिन बन जा। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भर्ता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर शूर्पणखा सोचने लगी। तब सोचा उसने, इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामनी है, इससे न मुझे अपनाता है। वास्तव में विकट निज रूप धार
उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक इस क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। तब शूर्पणखा क्रोधित होकर अपना वेश बदलकर विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सैन लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सम्मुख कब संभव, स्वामिन का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई के का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन सके न टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। तब शूर्पणखा क्रोधित होकर अपना वेश बदलकर विकट